जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पशु परिचर की 2 गुना कट ऑफ संभावित कितनी रह सकती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और हम कट ऑफ की बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन का क्या असर होगा इस बार। 499 आपके जो यहाँ पद बढ़े हैं, इसमें क्या कट ऑफ में बदलाव आएगा। कुल पद 6433 हो गए हैं। नॉर्मलाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा और झूठी अफवाहों से बचें। तो दोस्तों, आज हम कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सीईटी में क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर झूठी अफवाही हो रही है कि 5 से 10 नंबर कम हो गए या नहीं हुए। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन तो सीईटी में हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। और पशु परिचर में भी आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। पशु परिचर में आपका नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 मार्क्स का फ़र्क देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 15 से 20 मार्क्स का आपको अंतराल देखने को मिलेगा इसमें। अब देखो, पशु परिचर में क्या 80 प्लस वाले भी पास होंगे क्या? तो बिल्कुल 80 प्लस वाले भी, 80 प्लस वाले जो भी SC ST कैटेगरी में है, महिला हैं, तो वो जो भी 80 प्लस बन रहे हैं उनके, तो वो सेफ जोन में है। अब देखो, कट ऑफ कम जाने का मेन रीज़न क्या है। एक तो देखो, जो अपनी साइंस थी पशु परिचर में, वो देखो पूरी NCERT बेस आई थी। पूरी की पूरी साइंस ना NCERT से उठाई गई थी। और साइंस मतलब थोड़ी हार्ड भी थी। मैथ एवरेज थी, मैथ उतनी हार्ड भी नहीं थी, एवरेज मान सकते हैं। और जीके इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, तो जिस भी भाई के जनरल में 100 प्लस बन रहे हैं नंबर, तो वो बिल्कुल सिलेक्शन की रेस में है। और देखो, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में देखो आपके 15 से 20 मार्क्स का अंतर पूरा पूरा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो झूठी अफवाहों से आप बचें। और देखो, मेन चीज़ ये भी है कि पशु परिचर में 499 जो पदों में बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण भी कट ऑफ नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो 499 जो पद बढ़े हैं, तो इनका भी बहुत कुछ अच्छा खासा सा मतलब कट ऑफ को डिक्रीज करेंगे ये। अब देखो, हम बात करते हैं कट ऑफ की। ये देखो, संभावित कट ऑफ है, इसके इर्द गिर्द ही रहने के है। ये 2 गुना कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ नहीं है ये। देखो, जनरल मेल के जिसके भी 100 से 110 मार्क्स बन रहे हैं, तो वो बिल्कुल सेफ है। ओबीसी मेल की बात करें तो 95 से 105 के बीच में जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं, तो वो बिल्कुल सेफ है। SC मेल 80 से 90 मार्क्स। ST मेल की बात करें तो 75 से 85। EWS मेल की बात करें तो 90 से 100 के बीच में जिसके भी बन रहे हैं नंबर, तो वो बिल्कुल सिलेक्शन के दौड़ में है। MBC मेल की बात करें तो EWS जैसी ही MBC की जाने की संभावना है, उससे 1-2 नंबर कम मान लीजिए। तो ये देखो, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, तो ये ही मान के चलिए कि कट ऑफ रहने की संभावना है बिल्कुल। क्योंकि मेन चीज़ तो ये है कि 499 पद बढ़े हैं, और दूसरा कारण ये है कि नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें अच्छा खासा सा फर्क पड़ेगा। और देखो, ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, तो ये बताइए हाईएस्ट कट ऑफ है ये। इससे कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इससे कम ही जाएगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जनरल मेल की जिसके भी 110 तक, 100 से 110 20 के मार्क्स बन रहे हैं, तो वो बिल्कुल सेफ़ है। ओबीसी मेल 95 से 105, SC मेल 80 से 90, ST मेल 75 से 85, EWS मेल 90 से 100 और MBC मेल 90 से 100। ठीक है, अब देखो बात करते हैं महिला अभ्यर्थी की।
जनरल फीमेल की 95 से 105, 95 से 105 के बीच में रहने की संभावना है। जिस भी महिला अभ्यर्थी की 95 से 105 के बीच नंबर बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। ओबीसी फीमेल की बात करें तो 90 से 100 के बीच में जिसके भी नंबर बन रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ है। एससी फीमेल 75 से 85, एसटी फीमेल 70 से 80, ईडब्ल्यूएस फीमेल 85 से 95, एमबीसी फीमेल 85 से 95, ये नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो। इससे कट ऑफ कम ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। अब देखो, कट ऑफ कम रहने का सबसे बड़ा कारण है साइंस एंड मैथ का हार्ड आना। देखो इसमें साइंस आई थी ना, तो वो साइंस एक तरह से थोड़ी मॉडरेट साइंस आई थी, क्योंकि वो एनसीईआरटी साइंस आई थी। अब एनसीईआरटी कोई पढ़ता नहीं है, अब डायरेक्ट वहाँ से फैक्ट उठा लिए, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई। मैथ के भी कुछ सवाल ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसे खूब एनसीईआरटी बुक में थे, वैसे वैसे थे। और दूसरा फैक्टर इसमें काम करेगा नॉर्मलाइजेशन का, तो ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा कट ऑफ को कम करने में। अब देखो तीसरा कारण ये भी हो सकता है कट ऑफ कम कर जाने का, कि जो अपना पशु परिचर वाला पोर्शन था तो वो बिल्कुल ही कम पूछा गया। अब छात्रों ने क्या किया कि पहले जो ये पोर्शन था 40 मार्क्स का, तो वो बहुत पढ़ रहे थे। बाद में संशोधित विज्ञप्ति निकाली तो उसमें वो कम कर दिया, और पेपर में भी यही हाल हुआ कि वो जहाँ से वहाँ से प्रश्न पूछे गए, क्योंकि वो सब लोग वो पढ़ रहे थे कि भाई इनमें से आएगा, जो भी मतलब ऐसे सारी चीज़ पढ़ लिए। अब वहाँ से पूछा नहीं गया, पूरी साइंस पूछ ली। लगभग 30 क्वेश्चन तो साइंस के पूछे गए थे, और 30 क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए। मतलब आप मान के चलो, मैं आपको बताऊं, साइंस और मैथ के 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में पूछेंगे, देख लो। और जो पार्ट बी था उसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, 15 से 20 क्वेश्चन ही पूछे गए उसमें से, और वो भी इजी क्वेश्चन पूछ लिए। तो मेन चीज़ ये कारण रहा, क्योंकि लोगों ने जो बी पार्ट था वो ज़्यादा पढ़ के गए थे। अब वहाँ से बोर्ड ने पूछा नहीं, साइंस पूछ ली, मैथ पूछ ली, ज़्यादा से ज़्यादा करंट ही पूछा था। तो इस हिसाब से अपनी जो कट ऑफ है वो इसी के इर्द गिर्द रहेगी। तो जिस भी भाई के इतने नंबर बन रहे हैं, 100+ बन रहे हैं ना जिसके भी, तो वो बिल्कुल सेफ है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, और देखो झूठी अफवाहों से भी बचें, ये भी मेन चीज़ देखो, क्योंकि सब लोग ऐसे बताएंगे कट ऑफ इतनी जाएगी, 120 जा रही है, 110 जाएगी, तो उनसे देखो आपको बचना है। क्योंकि जो पेपर दे के आता है ना, तो उसी को पता होता है कि भाई वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कितना प्रेशर होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाता है। और देखो जो मतलब जैसे मान के चलो आप, 2 मिनट और लूँगा मैं, कि जहाँ मतलब पेपर हुआ है, ठीक है, हम पेपर दे कर आते हैं, तो वहाँ पे इतना प्रेशर होता है कि जो एग्जीक्यूशन आता है ना, उसमें भी हम इतने कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई इसमें ए ऑप्शन आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। अब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं ना, फिर वो दिमाग में आता है कि यार ये तो इसमें तो डी था, बिल्कुल पढ़ा हुआ था, हमने किया ही नहीं। तो ये सेम सिचुएशन होती है। अब जैसे RS प्री वाला पेपर लगा, तो वो इतना एनालिटिक क्वेश्चन पूछा गया, कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे 15 से 20, वहाँ पे इतना हो गया कि भाई लोग मतलब 50 सही तो उसके मतलब 70 गलत, जिसके 40 सही उसके 60 गलत, मतलब कम सही कम हो रहे हैं और रॉन्ग ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे पशु परिचय में था, क्योंकि घर आने के बाद क्या होता है, पेपर इजी लगता है। तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हुए, और 499 पद बढ़े हैं, तो भाई सबको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि ये हमारे लिए खुशखबरी है, क्योंकि ये थोड़ा कट ऑफ मतलब जैसे जितनी जा रही थी उससे मतलब 4-5 नंबर कम ही जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहें।
और जल्दी मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अपने मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं वो भी ज़रूर से कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।